फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसमो स्पीकिंग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने गरीबों की कुत्तों वाली करके रखी है। गरीबों! जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका में रहने वाले लंडे के कैप्टन अमेरिका की, शाहिद अनवर की। ई कॉमर्स की दुकान में वैसे यहाँ पे एक वर्ड जो यूज़ किया गया है वो बेसिकली मैं जो अपने माइंड से सोचता हूँ कि वो अच्छा यूज़ नहीं किया, असल रोस्टिंग कर रहे हैं वो अपनी जगह पे। ये कैरिमनाटे बनने की कोशिश कर रहे हैं कुत्तों वाला। देखिए, ऐसे ही हूँ मैं, एज ए मुस्लिम आप कोई भी रिलीजन रख लें, कुत्ता कहना और ये ऐसा वर्ड नहीं है। तो बेसिकली ऐसी लैंग्वेज रूड किस्म की लैंग्वेज होती है जो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, और ऐसा बिहेव माशरे पर, सोसाइटी पर एक बुरा तासुर पैदा करता है। तो अपने कोर्स की फक्की बेचने वाला एक और शख्स, ये आदमी गरीबों को भोसड़ी वाला बोलता है। गुजरा वाला का गरीब हो या जड़ा वाला का गरीब हो, गरीब इसके लिए भोसड़ी वाला ही होता है। गरीबो! भाई, 1 घंटे की वीडियो कॉल के $1000 ले रहा है ये बंदा। अबे भाई, हाँ चलो, शायद अनवर भाई जो हैं बेसिकली बिजनेस के सिलसिले में जो चीज़ें लेके आ रहे हैं, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों को समझाने का। हाँ, लेकिन प्यारे भाई, आप भी उसी के जैसे हो गए। भोसड़ी वाला बोल रहे हैं, गरीब बोल रहे हैं, और जो आपका अंदाज है क्या बोल सकते हैं आप औसम फैमिली वाले को। पेड फंड दे रहे हो क्या? रशियन हो क्या भाई? 1 घंटे का $1000। नमस्ते मेरे दोस्त। घंटे के इतने पैसे तो सोचे फुल नाइट के कितने लेता होगा। जाने के पाकिस्तानी 1 घंटे के 2,80,000 रुपए। और भाई, ये सेशन लेने के बाद कौन सी गारंटी? हाँ, ये कैसा कंटेक्ट है? ये किस तरह की वीडियोस है कि रशियन गर्ल्स को जो ज़्यादातर बोल्ड टाइप की चीज़ें चल रही हैं, लोग ज़्यादातर इनको मतलब लाइक नहीं करते बिकॉज वी आर मुस्लिम। उस चीज़ को मिक्स किया जा रहा है, रशियन रेट ये वो। अदरवाइज आप एक अच्छा मैसेज दें लोगों को ताकि वो गाइडनेस लें और वो अच्छी चीज़ की तरफ आए। चलो ठीक है, उनका सात भाई का और शायद अनवर भाई क्या आपस में जो चीज़ें चल रही हैं वो अलग से हैं। लेकिन हम लोगों का तो काम बनता है कि हम आगे से लोगों को गाइडनेस दें और लोगों को समझाएं कि चलो ठीक है, उनकी लैंग्वेज दूसरी टाइप की है, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो समझें। कौन सा बिल गेट्स अपनी बेटी का रिश्ता लेके आ जाएगा? किस तरह लगेगा फुद्दू? किस तरह बनेंगे अमीर? क्या गारंटी है? अबे भाई, अगर गरीब मशवरा लेने के लिए 3 लाख लगाएगा तो वो इन्वेस्ट क्या करेगा? कद्दू। और भाई साहब के ये कोर्स की कीमत है तकरीबन $300। $300! अबे ये कोर्स है या गरीबों के साथ इंटर कोर्स है? $300 का मतलब है 80,000 रुपए। और होगा क्या है? मिलेगा क्या इस 80,000 में? साउंड है, टिक्का बोटी है, पराठे है, एक बंदे की 3-4 कोल्ड ड्रिंक है, उसमें छालियां होगी, बबले होंगी, सब सारी चीजें होंगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि हमारे पैसे जाया गए। ये बात आप सबको बता देना। शाहिद अनवर उस मामू की तरह हैं जो अब्रॉड में रहते हैं और खाली पीली का शो ऑफ करते हैं। जब वीडियो कॉल पे ऐसे मामू को बोलते हैं, मामू को पिए। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करनी है कि हर बंदा फुद्दू खाता लगाने की कोशिश कर रहा है जैसे हम बोलते हैं इस चीज़ में। आप अच्छा मैसेज देने की बजाय ठीक है, शायद भाई की एक अलग सा सिस्टम है बात समझाने का, और साद भाई का अलग सिस्टम है। बेसिकली मैं इन दोनों को वैसे भी थोड़ा बहुत नहीं अच्छा समझ रहा कि एक दूसरे का कंपटीशन लगा हुआ है। एक वो क्या कहते हैं, ड्रिंक्स का कोई मसला चला हुआ था समसम के हवाले से, शायद भाई ने वो पानी वगैरह जो पिया था वो बोलते हैं पानी है, और साथ भाई पीछे लगे हुए हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए और वजात निकालनी चाहिए। ये शराब है, ये जमजम का पानी नहीं है, जमजम का पानी तो सेल भी नहीं किया जाता। इस तरह की चीज़ें मैं उन दोनों की चीज़ें नहीं समझता, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि उन लोगों की चीज़ें में से लोगों को एक एडवाइस दे, लोगों को समझाए। बहरहाल PS5 ले आना, आईफोन ले आना, तभी उस मामू को आवाज नहीं आती। हाँ बेटा, वो क्या बोल रहे हो? क्या आवाज नहीं आ रही? और फिर जब ये मामू आता है तो आपके लिए चॉकलेट लेके आ जाता है। शाहिद अनवर ने अमेज़न पे प्रोडक्ट्स बेच के अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया। प्रोडक्ट और गेस करो वो भला क्या है? शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक। अब देखो, इतना प्यारा नाम है उनका, शाहिद अनवर। शाहिद अनवर, देखो ये कैसी लैंग्वेज है, हम लोगों को क्या सबक दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ ये व्यूज़ का चक्कर है और पैसा कमाने का चक्कर, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बेसिकली मैं तो अपनी तरफ से ये चाहता हूँ कि लोगों को एक अच्छा सबक जाए, लोगों के अंदर एक अच्छी चीज़ पैदा हो। शाहिद अनवर, ये क्या चीज़ है? वाह,
बहु रमी राजा जी, भैंस चोर बहु रमी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आखिरकार घुसे भी कहां, पतलून के अंदर। नफ्स बड़ा करने का पानी बना दिया। $6 मिलियन के पैलेस में रहते हैं भाई साहब। बेचते क्या है? मर्दाना कमजोरी का इलाज। बेच वही रहे हैं जो पाकिस्तान की हर दीवार पे कोई ना कोई हकीम बेच रहा है। किशमिश को अंगूर करने का तरीका। अबे भाई, इससे अच्छा सदर में ठेला लगा लेते, सांडे का तेल बेच लेते, बात तो एक ही है ना भाई। अब नाड़े को आजर बंद कहने से वो लेदर बेल्ट नहीं बन जाता। काम तो उसका वही है ना, शलवार को टाइट करना। तो शिलाजीत एनर्जी ड्रिंक या फिर सांडे का तेल, काम उसका एक ही है। इस बंदे को अपनी नीच मार्केट का पता है। एक ही रट लगाई हुई है इस लड़के ने, प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट दुनिया उसकी जा रही है और लोगों को एक मैसेज देने के बजाय एक दूसरी तरफ माइंड सेट बनाया जा रहा है। क्योंकि जो भी चीज़ सामने आती है तो इंसान के माइंड में इस तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिविटी लोगों के अंदर पैदा करें। कोई भी चीज़ हमारे सामने नेगेटिव आ रही है, शायद अनवर की तरफ से भी है, शायद सात भाई की तरफ से है, तो हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी लोगों को के अंदर पेश करें, ताकि शायद भाई से और सात भाई से लोग कोई अच्छी चीज़ सीखें। और ये जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं, इनसे भी कोई अच्छी चीज़ सीखें। लेकिन पैसा कमाना है, और क्या चीज़ है। तबाह भी हो जाए तो प्रोडक्ट बेचो। एक अमीरों की स्कीम लेके आए भाई साहब, ये सुनो जरा। गरीबो, चाहते हो कि मिलियनेयर बनो? पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है, उसका तुम फायदा उठाओ। देखो, पाकिस्तान की तबाही में भी मैं तुम्हारा फायदा बताता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये लोग तो तबाह कर रहे हैं। सो यू नीड टू मेक सम मनी। स्टारलिंक के साथ राब्ता करो, होलसेल अकाउंट बनाओ, शॉपिफाई के साथ अकाउंट बनाओ। पाकिस्तान में लोगों को स्टारलिंक बेचो, सैटेलाइट से इंटरनेट। तुम ओनली डिवाइस बेचो, बाकी लोग जो है अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे। वाह भाई वाह, इस बंदे को सितारा बकवास से नवाज देना चाहिए। अरे मोबाइल प्राइस दो कोई इसको। भाई साहब को लगता है कि इलन मस्क की स्टारलिंक की डिवाइस लेके आगे रखेंगे, बेचेंगे तो पैसा ही पैसा होगा। हालांकि आप देखेंगे शायद भाई का एक बहुत ही प्यारा मैसेज है। ठीक है, नेट का इशू चल रहा है तो आप ऐसे करें और अपना काम चलाएं। वैसे भी पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू चल रहा है। ठीक है, वो कितनी किस तरह की ऐसी बात की है। आप खुद जानते हैं गवर्नमेंट के क्या हालात है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह के काम कर रही है, नहीं कर रही। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, क्योंकि आपके घर के हालात आपको ही पता होंगे कि क्या चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, बिजनेस कैसे चल रहा है। इसके अलावा जो आप काम करने जाते हैं वो किस तरह के हैं, कितना ज़्यादा आप क्या कहते हैं बोझ उठा रहे हैं। तो वो उन्होंने एक अच्छी एडवाइस दी है। उसी अच्छी एडवाइस में उन्होंने एक अपना पंगा दे दिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इनको बोला जाता है कि रोस्टिंग की जा रही है। ये किस तरह की रोस्टिंग है? लोगों को आप एक अच्छी चीज़ बताने की बजाय, और वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से अच्छी चीज़ बताने की, शायद भाई और सात भाई। बहरहाल पैसा ही पैसा होगा। और भाई इसको भी हर टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर की तरह पीटीए का अप्रूवल चाहिए। ऐसे ही नहीं, स्टारलिंक की डिवाइस उठाई तो उसके बाद क्या करेंगे? इलन मस्क को कॉल करेंगे, ए जानी ये हॉटस्पॉट तो ऑन कर देना, ये तेरा मूड बन रहा है, आज घर पे कोई नहीं है। गरीबो, एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाता हूँ, अगर आज ही इसे सोर्स करके सेल करो। प्रोडक्ट भाई, प्रोडक्ट कौन सा बेचना है, कहाँ बेचना है, ये तो देखो। गंजे को कंगी बेचने की बात तो ना करो ना यार। ईलन हो या ऊलन हो भाई साहब, पाकिस्तान में कुछ भी ऑपरेट करने से पहले मेरी जिंद मेरी जान वाला गाना याद होना चाहिए। अच्छा, जो लोग अब सियासी धरनों में एक्टिव होते हैं, यानी अपने लीडर की चरण सेवा कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ तो भाई साहब की जाती दुश्मनी है। क्यों नहीं होता? पाकिस्तानी हुक्मरान के तुम हुक्मरानों के उठाने से अच्छा है थोड़ा रिसर्च करो। जी तो चाहता है कि अल्लाह मुझे इतनी ताकत देना, मैं हिटलर का रिकॉर्ड तोड़ता हूँ। इन कीड़े मकोड़ों को मैं से लाइन पकड़ के दू 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 मैं इनको खत्म कर दूं। ये बेगैरत दुनिया में क्यों है? हिटलर से इंस्पायर है भाई साहब। गरीबों को लाइन में लगा के टक 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 गोलियां मारना चाहता है। अरे भाई, कौन सा गरीब अपनी मर्जी से घिस रहा है? सभी लगे हुए हैं और सबके ही लगे हुए हैं। आपके फुद्दू क्या लग गए? आप तो सबको ही फुद्दू समझ रहे हो यार। और वो गरीबों को ही बोल रहा, वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको बोल रहा है। जो पीएम है, सीएम बन जाते हैं, वजीर है, हमारे यहाँ तो इंडिया में तो मंत्री टाइप का सिस्टम चलता है, वो उनको बोल रहा है। और आप अपने ही लैंग्वेज दरमियान में क्या कहते हैं, वो शेर के बोल रहे हो, वो गरीबों को बोल रहे डस 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 डस। वो गवर्नमेंट के लोगों को बोल रहे हैं। और करना भी ऐसे चाहिए कि लोग ये जब गवर्नमेंट आ जाते हैं तो काम नहीं करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, और जो लोग इनको वोट देते हैं उनको उनसे दूर भागते हैं, तो वो उनको बोल रहे हैं। बेसिकली गरीबों को ये नहीं बोला चाह रहा।
कौन कितना अमीर होता है ये तो सब्जेक्टिव है। तुम किसी के लिए अमीर हो तो किसी के लिए गरीब हो। अब भाई साहब जो प्रोडक्ट्स बेच के जितना कमाते हैं भाई उतने पैसे तो अंबानी की काम वाली मासी अपने ब्लाउज में डाल के झाड़ू देती होगी, है ना भाई। हर बाप का एक बाप होता है ना। तो सही है भाई, अच्छी बात है, मोटिवेशनल स्पीचेस दो, लेकिन आप तो गरीबों के अंदर बाहर हो गए यार। तो एक सेकंड यार, इस बंदे से खुद ही पूछ लेते कि इसको क्या मसला क्या है गरीबों से। लेडीज एंड जेंटलमैन भाई, आज हमारे पास खुद बताते खुद शाहिद अनवर आ चुके हैं, तो उनसे पूछ यार ऐसा मुंह क्यों बनाया भाई, क्या ऐसे ये क्यों मुंह बनाया। तुम जैसे गरीब से मुझे बदबू आती है, इसलिए मेरा मुंह ऐसे ही बन जाता है। प्रोडक्ट बेचो प्रोडक्ट। अच्छा भाई छोड़ो, अब पॉइंट पे आते हैं। तो भाई लोगों की यही शिकायत है आपसे कि आप गरीबों को। हालांकि अंबानी के हवाले से जो पिछले दिनों में इनकी बेटी की शादी हुई है तो कहा गया है कि इनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे और इन्होंने अपने जो नौकर थे उनको छोटे छोटे से गिफ्ट्स वगैरह दिए, बिल्कुल सिंपल से टाइप के गिफ्ट्स दिए, ठीक है, ज़्यादा महंगे नहीं दिए, यानी 30-40 हज़ार से अबाव होते वो नहीं दिए गए। और भाई साहब अंबानी की तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे इंडियन लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, चाहे पाकिस्तान में सुन रहे हैं। जो चीज़ हकीकत है, जो चीज़ रियलिटी है, वो लोगों को बतानी चाहिए, ना कि अपना पैसा हासिल करने के लिए, अपनी बातें गुजरने के लिए लोगों को बोलते जाओ कि अंबानी ये है वो है। ठीक है, अंबानी ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन गरीबों को उन्होंने कुछ भी नहीं बुरा भला बोलते हैं। ये क्या सीन है? किस वाले ने बोला है मैं बुरा भला नहीं बोलता, मैं गरीबों को सिर्फ बुरा बोलता हूँ, क्योंकि गरीब है ही एक नंबर का बगैरत। अरे यार पर ये एक गाली अपनी फेवरेट क्यों बना दी है? ये भूखे वाला के ये क्यों बोलते हो भाई गरीबों को? इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरा एक बॉस हुआ करता था, मैं जब नौकरी करता था, उस बॉस का नाम था दाऊद खान, ठीक है। तो मैं उसको के बोलता था क्योंकि वो बगैरत आदमी मुझसे इतना काम करवाता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि बॉस की चाटने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ उसकी साफ होगी, मेरा कुछ नहीं बनेगा। तो मैंने प्रोडक्ट्स बेचे, प्रोडक्ट्स। अच्छा यार ये बताओ कि आखिर क्या मसला क्या है गरीबों से, प्रॉब्लम क्या है गरीबों से? मुझे असल में गरीब। चलो ठीक है, शायद भाई तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी लैंग्वेज देखो, ठीक है। रोस्टिंग जो होती है वो ऐसा ही होता है कि एक दूसरे की क्या कहते हैं सलवार कमीज उतारना होता है, ये आप तो वही कर रहे हो। चलो वो तो एक गरीब बोल के भोसरी वाला बोल के लोगों को अपनी तरफ कैश कर रहा था कि लोग बिजनेस में अटैच हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप इससे क्या कर रहे हो? आप तो पैसे क्यों मार रहे हो? आप तो लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच रहे, ना ही कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि वजूद से मसला है। ये वाला होता ही क्यों है? ये देखो, इंसान को या तो अमीर होना चाहिए या मुर्दा होना चाहिए, जिंदा नहीं होना चाहिए। और ये खोते के बच्चे मल्टीप्लाई होते जा रहे, जिससे पूछो क्या करते हो? रेडी चलाता हूँ। कितने बच्चे? नो। खैर यार वो तो अल्लाह की बात है ना। अल्लाह की बात क्या है? ये बगैरत चीट है। देखो अब चाटने वाले जो इन्होंने क्या चीज़ की है, लगता है ये इस तरह ही काम करता है, इस तरह की चीज़ें देखता है, क्योंकि जो इंसान चीज़ें देखता हो, लाइक करता हो, वही सबके सामने करता है उसी स्टाइल से। आप चाटने वाली चीज़ देख लो, क्या मैसेज दिया इसने, क्या कह रहा है लोगों को, क्या बताना चाहता है, क्या साबित करना चाहता है? डम खुद कर रहे, उसके बाद अल्लाह पे डाल देंगे, और कोई काम ही नहीं इनको। और भाई साहब आप ही ने अपनी ऑडियंस को बोला है ना, काम वो करो जिसमें मजा आए, तो उनको इसी में मजा आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ई कॉमर्स का कोर्स बेचते हो, ये फ्री में क्यों नहीं बेचते? इल्म है ऐसी बांटो। एक्सक्यूज मी, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, प्रोडक्ट्स। मैं कोई जाफर अब्बास नहीं हूँ, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, एलपीसी फाउंडेशन नहीं चलाता मैं। इन बगैरत वालों को अगर मैंने फ्री में दे दिया कोर्स, तो ये उसकी कदर नहीं करेंगे। पता है यार, तुमसे मिलने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बंदा अच्छा होगा। थैंक यू। नहीं गलत लग रहा था मुझे। अब ये जो बंदा गरीबों की इतना कुत्ता कुत्ती करता है, तो ये सब देख के मुफ्ती तारिक बोल उठे। एक साहब गरीब को गालियां देते हैं, बी से फलाना, डी से डिमकाना, तो मेरा कोई पैगाम उन तक माजरत के साथ पहुंचा दे, इसमें तो दो राय नहीं है। एक गुर्बत वो होती है जो आपकी सुस्ती और काहिली की वजह से होती है, ये शरीयत में पसंदीदा
नहीं है। ये तो आप में ऐब है, आप दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, मेहनत नहीं करते। लेकिन एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है। बेसिकली उसने कहा कि भाई गुर्बत दो किस्म की होती है, एक तो आपकी नाअहली सुस्ती की वजह से होती है, दूसरी अल्लाह की तरफ से होती है। तो भाई उसके रिप्लाई पे फिर इसका रिप्लाई आया कि मुफ्ती साहब को हालांकि यहाँ पे जो फ्री की बात की जा रही है, शाहिद भाई ने कितनी दफ़ा लोगों को कहा है कि आप खुद जाए बाबा पे, अमेज़ोन पे खुद जाए, आप खुद गूगल पे जाके सर्च करें, आप खुद इस चीज़ को रिसर्च करें। मेरी तरफ बेशक मत आए, मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ मत आए, ठीक है। वो तो बंदे पे डिपेंड होता है कि शायद भाई को लोगों ने ज्वाइन करना है या किसी और को, लेकिन वो कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन भाई को देखो, भाई तो अपनी मन में लगे हुए हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं, किसी की इज्जत वो चाल रहे हैं। उसने तो किसी की इज्जत नहीं चाली, लेकिन वो लोगों को बेनकाब करते हैं अपने तरीके से, ठीक है। उनका तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन है वो क्या कहते हैं, अब लोगों को तरफ माइल कर रहे हैं कि छोड़ो यार, काम करो, अपने बच्चों को संभालो। चौथी शादी करनी है, पैसे चाहिए तो मेरे पे वीडियो बना दिए। तो जब आपस में इनका ये तू मैं शुरू हुआ, मैं तो भाई साहब पॉपकॉर्न लेके बैठ गया, मजा आएगा, बात बढ़ेगी, हो सकता है बॉक्सिंग मैच तक चली जाए। आजकल किसको टेंशन नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अबे हरू भरू की तड़ियां, मुझे लगा मैच वैच होगा, मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह करके अपर कट मारेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह करके विनर हो जाएंगे, कुछ हुआ ही नहीं। अब ये सारा जब चल रहा था, इसके अंदर एक और कैरेक्टर की एंट्री हो गई, साद हाशमानी। जी हाँ, ये बॉस बेबी, ये भी आ गया कि भाई मैंने भी पैसा कमाया हुआ है, मैं कोई मुझसे भी बात कर लो। बंदा पूछे अरे जिगर तू इधर किधर, ये भी शुरू हो गया कि जी शायद जाली अमीर है, इसने सारी जो गाड़ियां ली हैं वो कोर्स बेच के लिए हैं। वो कहता बेसिकली मैं यहाँ पे मुफ्ती बनने की और मौलवी बनने की कोशिश नहीं करूँगा। वैसे भी शायद भाई और मुफ्ती तारिक मसूद की आपस में झगड़ा चल रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं बैक साइड पे, बैकवर्ड पे। अब वहाँ पे वो तो आइडलाइन नहीं की जा रही, और जो ठीक है कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से होती है, हाँ होती है, लेकिन इंसान को स्ट्रगल तो करनी चाहिए। 5 साल स्ट्रगल करेगा तो कुछ ना कुछ तो अच्छे मकाम पे पहुँचेगा। अब इसका ये तो नहीं है कि अल्लाह की तरफ से दी हुई है, मैं 5 साल 10 साल ऐसे ही बैठा रहूँ, रेडी चलाता रहूँ, कुछ भी करूँ। यार देखो, एक मजदूर होता है, अगर वो वर्क करता रहे तो वो मिस्त्री बनेगा, जब वो मिस्त्री वर्क करता रहेगा तो वो ठेकेदार बनेगा, जब ठेकेदार वर्क करता रहेगा तो वो प्रॉपर्टी डीलर बनेगा, जब प्रॉपर्टी डीलर आगे से स्ट्रगल करेगा तो वो एक बिजनेसमैन बनेगा। देखो, एक मजदूर से बिजनेसमैन का सफ़र काफ़ी टाइम लगता है। इसी जगह में मत बैठे रहे कि अल्लाह की तरफ से है तो क्या करें, बर्दाश्त करें, तो थोड़ी स्ट्रगल भी करें, ठीक है। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से ही नहीं होती, इंसान को खुद भी करना चाहिए। इंसान को चाहिए, अल्लाह ताला के का फरमान है कुरान मजीद में कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ अपने वक्त पे होगा, लेकिन एक चीज़ है जो बदल सकती है, वो है दुआ। दुआ करें और अपनी स्ट्रगल करें। मैं असल अमीर मैं हूँ, मेरी 150 किराने की दुकानें हैं अमेरिका में। फिर इस पे भी शायद का रिप्लाई आ गया, उसने बोला अबे ओ साइकिल पे खिलौने बेचने वाले, ये पेपर निकले हैं तेरे, पता नहीं यहाँ से पता चल रहा है कि तेरे लैंडलॉर्ड ने तुझ पे केस कर दिया है, $6000 तो तू पे नहीं कर सकता। बच्चों, एविक्शन जब आप अमेरिका में रेंट नहीं भरते तो लैंडलॉर्ड आपके पिछवाड़े पे लात मारता है। तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने $6600 के लिए तुम्हें कोर्ट ले गए, इतना तेरे पास पैसा नहीं। देखो, साद हाशमानी। अब देखें यार, ये जंग किस बात की चल रही है कि ज्यादा अमीर कौन है। मीनवाइल गाइस, मीनवाइल जो अल्ट्रा रिच लोग हैं ना, उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ये छोटे छोटे अब नए अमीर हुए ना, ये बोल रहे हैं अल्लाह की कसम मेरे पास पैसा है। अल्ट्रा रिच लोग तो ग्रे शर्ट पहन के घूम रहे हैं, बस लोग बोल रहे हैं उनपे, आर्टिकल छप रहे हैं उनपे। बात ये है कि गाइस, गधे की टोई में जाए सारा आर्गुमेंट कि कौन इनमें से अमीर है। भाई आजकल हर कोई काले चश्मे पहन के अपने आप को एंड्रयू समझ रहा है, कोई ना कोई मंजन बेच रहा है कि बेसिकली यहाँ पे बात तो थोड़ी इन्होंने यहाँ पे आई ऐसे की है, साथ बाई के हवाले से, ठीक है। ये भी अपनी अपनी दुकानों खोल के बैठे हुए हैं, कभी एटीट्यूड में वीडियो बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, और कभी लेक्चर दे रहे होते हैं, कभी उनकी इज्जत उछाल रहे होते हैं, शायद भाई की बोल रहे होते हैं कि ये जमसम का पानी नहीं है। कभी केसेस का सिस्टम चल रहा है पेशावर में, लड़की की तो ये हुआ वो हुआ, और शायद भाई भी इसी रिप्लाई में ऐसा सीन चला हुआ है, मैं ये करूँगा आप ये करोगे। बेसिकली इनके कंपटीशन चल रहा है पैसे कमाने के चक्कर में। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है कि इसी कंपटीशन में से आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ें लेके आए, नेगेटिव चीज़ों को हटा के। हमने नेगेटिविटी का क्या करना है, हमने तो एक अच्छा रास्ता निकाल के देना है लोगों को जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे व्यूज़ है, ठीक है। चाहे औसम फैमिली वाले हों, चाहे शाहिद भाई हों, चाहे साद भाई हों, चाहे और कोई हो, ठीक है, ताकि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले, लोग आगे बढ़ें, जैसे हम लोग बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं।
ये लो मैं बताऊंगा अमीर कैसे बनते हैं। अबे जो असल अमीर बन चुके हैं वो तो बता ही नहीं रहे, उनके पास टाइम ही नहीं है बताने का। अब इनकी फक्कियों से फायदा होता है नहीं होता भाई ये मुझे नहीं पता, मैंने इस तरह का कोई कोर्स नहीं लिए। मैं ना खर्च करूं भाई साहब $1000 शायद अनवर की मुंह दिखाई के लिए। जिन्होंने ले रखे आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, आप उनको देखें, अगर उन्होंने कुछ उखाड़ा है तो ले लो। ये मेरी एक जाती राय है, मैं वो शामिर चमन की तरह एक्सपोज करने नहीं आया, मुद्दा होगा तो बात करूंगा। अब ये लॉलीपॉप है कि नहीं है चूस के देख लो। मेरा तो ये का भाई मैं पैसे देके हॉरर मूवी नहीं देखता, तो आपको लगता है मैं पैसे देके इनका मुंह देखूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। चलो जी अब मैं निकलता हूँ, किसी और वीडियो में किसी और का लगाएंगे तवा। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो आपकी प्यारे भाई इस चीज़ पे आनी चाहिए कि आप एक पॉजिटिव वाला सबक दे लोगों को, ताकि लोगों के अंदर कुछ एक पॉजिटिविटी पैदा हो, लोगों के अंदर एक सेंस पैदा हो आगे निकलने का, आगे काम करने का, आगे वर्क करने का, अमेजोन की तरफ, बिटकॉइन की तरफ। अदरवाइज आप साद भाई और शायद अनवर भाई की बातें कर रहे हैं, इससे अच्छा था कि आप इनमें से एक मैसेज देते जैसे लोग दे रहे हैं मैसेज, ठीक है। जैसे मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ मैसेज देने की लोगों को, तो नेक्स्ट वीडियो इस तरह की आप डालें। रोस्टिंग पे लगे हुए हैं, एक बुराई वाला एक काम स्टार्ट किया हुआ है, लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं, वो बाकी उछाल रहे हैं, तो आप लोगों का तो काम नहीं बनता। सिर्फ पैसे के चक्कर में हर बंदा फुदू खाता लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। शाहिद भाई अपनी तरफ से लगे हुए हैं, साद भाई अपनी तरफ से लगे हुए हैं, और ये भाई अपनी तरफ से लगे हुए हैं, दरम्यान में शमीर का नाम भी डाल दिया है, ठीक है। वो बंदा भी लगा हुआ है, तो क्या कहते हैं मैं भी लग जाता हूँ। बेसिकली एक अच्छी चीज़ लेके आनी चाहिए, बिकॉज वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। वैसे भी अदर रिलीजन भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते, एज ए ह्यूमैनिटी को पसंद करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है, हमारे साथ जुड़ जाइए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।